कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को भ्रकुटी के माध्यम में स्थिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहां भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्व धर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते।
ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्यात्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को। स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकहलोक बनवा रखे। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के राबते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे केवल पुण्य शेष रह जाती है, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधना पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि है, 5 यज्ञ है, मेरे सतर्की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे। क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे या संसारिक सुख मांगते थे, ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं, ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे। और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण में आने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते के सुअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहां पूरा अकाउंट होता है, वहां इस काल का हेड ऑफिस है, वहां परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखा है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी उस सत्भक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी
वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहां से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता ऐसे ही सर्वधर्मान प्रीतमाम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बनाकर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो दो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये दो अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये पर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए, तो उसमें जो अक्षर पुरुष है उसका मंत्र है ये तत्। इस तत् मंत्र की जो कमाई गुप्त होगी वो ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं, और हरि ओम इसका ला दिया तो बिल्कुल गलत हो गया सारा काम। ओम तत्सत भी बोलना गलत है, ऐसा जाप नहीं है। इसकी विधि भी 3 प्रकार से है, तिर्विध समर्था है। तो उस तत् मंत्र की जो कमाई है वो हमने इस अक्षर पुरुष को देनी है, क्योंकि इसके 7 शंख ब्रह्मांडों से हमने पार होके जाना है। यह सब ने अपनी अपनी जुरिडिक्शन बना रखी है, सीमा बना रखी है, और सब ने अपने टैक्स लगा के काम चलाते हैं। यहाँ सबका यही व्यवस्था है। यहाँ का राजा भी ऐसे ही जनता से टैक्स लेकर ही अपना गुजारा और व्यवस्था सेना वगैरह करता है, और उनके देश से आने जाने का भी कोई व्यवस्था करता है तो वहां का भी वो चार्ज लेते हैं। ऐसे ही इस अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों से हम पार करके जाएंगे तो वो जो तत् मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। अब वो सत मंत्र रहा, वो जिसको सार नाम भी कहते हैं, इस सार नाम की कमाई से, सत मंत्र की कमाई से हम भंवर गुफा पार करके सतलोक में पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा द्वार पार कर जाएंगे, ब्रह्म द्वार पर हम पहुंचेंगे और वहां परमात्मा सतपुरुष वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी वापस नहीं आता, संसार में नहीं आता। अभी तक हमें केवल 10 द्वारों की ही जानकारी दी गई थी। 10वां द्वार अंतिम माना जाता था। ये वेद ज्ञान था, इन 4 वेदों का ज्ञान था। इन 4 वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का ही कोड वर्डों में संक्षिप्त ज्ञान जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में ऑप्शन छोड़ दिया है कि तू उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ और वो ही उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे भी सिद्ध है कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और ऐसे ही 4 वेदों का सारांश ये है ही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये ब्रह्म है। ये 40 में अध्याय के 15वें श्लोक में कहता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। और यजुर्वेद 40 में अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का, और अंतिम अध्याय है 40वां। उसके लास्ट में निर्णय कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो जो उत्तम पुरुष, वो परमेश्वर तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है।
और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, व्यापक हूं। अहम खम ब्रह्म, ओम मेरा अक्षर है, मेरा मंत्र है और मैं ब्रह्म उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। श्री देवी भागवत में 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562-63 पृष्ठ पे स्वयं दुर्गा जी कहते हैं, हिमालय जी को ब्रह्म के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं उसका ओम नाम है और उस ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। अन्य कोई पूजा मत कर, सब साधनाएं छोड़ दे। अपने सतर की देवी जी कहती मेरी पूजा भी त्याग कर, केवल उस ओम का जाप कर, फिर तू ब्रह्म को प्राप्त होगा और वो ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में स्थित है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम ओम, मेरा ओम नाम है और मैं उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में सचित हूं, अंतरिक्ष में। और वो परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, ये नहीं जानता उसके विषय। तो इसलिए 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर करतुम समर, यदि मेरी साधना करनी है तो ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करना। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, यानी युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता। और उसमें भी कहता सिमरण करना, भूलना नहीं इसको। तो ऐसे वेद बता रहे हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां श्लोक, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका सिमरण कर, यानी इस कसक से कर। तो इसे दो बात तो ये सिद्ध होगी। अब जो दास लाना चाहता है सारे विवरण को, 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोकों में कहा है कि कोई तो कहता है उस परमात्मा को कि वो उत्पन्न नहीं होता, यानी निराकार है। कोई कहता है वो अवतार धार कर आता है, वो उत्पन्न होता है, वो साकार है। तो इसमें बताया है कि इस साकार और निराकार की, उस परमात्मा की यथार्थ जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो उनसे सुनो। और ऐसे ही कहा कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया किसी भी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान चारों वेदों का श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अखिलम नहीं है, अखिलम अध्यात्म नहीं है ये। तो इसलिए इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रहा है, और उसके बाद तत् और सत जो मंत्र हैं इनकी जानकारी सूक्ष्म वेद में है, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव जी की कबीर वाणी में वर्णित है, जो इस दास के समझ में आई है। क्योंकि उस ज्ञान को समझना, पहले तो ये चार वेद ही समझ में नहीं आए, इनका आज तक ये अक्षर के संस्कृत के ज्ञाताओं को नहीं समझ में आया। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी प्रकार फिर ये सूक्ष्म वेद जो है कबीर वाणी, ये कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई आज तक। इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, और इसको उन्होंने कृपा करके इस दास को समझाया। नहीं तो उस परमात्मा के जब चार वेद देना समझ मारे जिसके, तो ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी किसका समझ में आएगी। तो अब इस परमात्मा के जो सूक्ष्म वेद के अंदर चारों वेदों का
18 पुराणों का, इन उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है और इससे अलग भी ज्ञान है। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब पुण्यात्माओं, अब जो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था जिस विषय पर कि ये पुण्यात्माएं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में लगे हैं, वे विशेष पुण्यकर्मी प्राणी हैं। वैसे तो जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है वे पुण्यात्मा हैं। उनसे भी जैसे कहते हैं ना, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो अच्छी आत्मा है, विशेष अच्छी आत्माएं हैं, वो है जो परमात्मा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्य शरीर पाक है और वो फिर जाते हैं जैसे प्यासा घूमता है पानी की तलाश में, पानी की खोज में, जल की खोज में, और अंत में उसको जल न मिलने से वो प्यास से मर जाता है। ऐसे ही जो प्रभु के प्यासे प्राणी जल स्रोत जानकर, क्योंकि परमात्मा आता है वो संत रूप में आता है, ये पहले से भी आप जी सुनते आए हो। कहते हैं ना जाने किस भेख में भगवान मिल जावे। किस भेष में? मनुष्य शरीर में परमात्मा है और यहाँ भी वो एज इट इज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, सरल करके एक यहाँ पर आता है, लीला करता है, अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को बोलता है, समझाता है। तो ये सभी को ये मालूम है आत्मा को कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, और जब वो संत रूप में आता है तो वो भगवान उसकी शरण में आने से, उस संत की शरण में आने से उसको विशेष लाभ होता है। और वो परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म, अब पूर्ण ब्रह्म ऑब्लिक पूर्ण संत, सतगुरु। अब परमात्मा हमने मानना छोड़ दिया कि भगवान नहीं होता, वो तो परम संत होता है जो प्रभु जैसे गुण रखता है। वो कैसे हमने ये अज्ञान ग्रहण किया? इन अज्ञानियों की अज्ञान सिद्धांत के आधार से। जैसे 11 उपनिषद हैं, इन 11 के 11 उपनिषद में सबके मत भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग है, उनके ज्ञान, उनके जाप करने के मंत्र अलग हैं। तो सभी ने ये कहा कि परमात्मा तो निराकार है, और संत जो परम संत होते हैं वो अपनी साधना से उसकी शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो लाभ देते हैं। ये इन अज्ञानियों की सोच है। परमात्मा वाला लाभ परमात्मा ही दे सकता है। परमात्मा की भक्ति करके कोई भिखारी थोड़ी सी कोई भीख मांग भी लेता है तो कितनों को सुख दे सकता उस भीख से, जो परमात्मा दे सकता है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, एक सिंपल मैन की तरह रहते हैं। ये भी स्पष्ट करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31, 31 मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि वो मनुष्यवत अग्नि, वो परमात्मा, हे परमेश्वर आप मनुष्य की तरह आते हो, आपकी लीला में ऐसा लिखा है। आप प्रत्येक युग में पहले भी आए हो और फिर उसी रूप में आइए और हमें दर्शन दीजिए और हमारा अज्ञान हटाइए। हे मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। तो यहाँ क्या बताया है कि ये प्यासी आत्मा कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं दुख निवारण या परमात्मा पाने के लिए, धनी बनने के लिए, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई चर्चों में जाते हैं। इसके अतिरिक्त
कोई न कोई अनुष्ठान यज्ञ आदि भी करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई पर्वत पर जाते हैं, किसी गुफा में पता लगता है कि वहां कोई साधु संत रहते हैं, वहां जाते हैं, या कोई तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ क्या है? जहां पर कोई संत ऋषि साधक ने अपनी साधनाएं की हैं या कोई विशेष घटनाएं वहां घटी हैं, वो यादगारें हैं, तो वहां जाते हैं उस परमात्मा के पाने के लिए और संकट निवारण कराने के लिए। और कुछ किसी अन्य अनुष्ठान को भी करते हैं। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, अपनी महिमा आप बताओ परमात्मा। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अब अपनी महिमा मालिक ने अपने ऊपर ही बोल कर सुनानी पड़ी, क्योंकि दूसरे को कोई कह दे तो वो नाराज हो जाता था, सुनता नहीं था। आप ही वो एक अच्छे भक्त की भूमिका करते हैं कि एक दास रूप में भक्त को कैसे रहना चाहिए यदि उसने परमात्मा पाना है, और आप ही एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में लीला करते हैं, और आप ही वो जगत गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं। भगवान तो वो स्वयं है ही है, परमात्मा तो वो है ही। तो क्या बताते हैं? स्वयं ही अपना भेद देने के लिए कहते हैं कि कहाँ तुम घूम रहे हो, कोई पर्वत पे, कोई पहाड़ों पे, कोई गुफाओं में, कहीं कुछ, कहीं परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब वो संत राम जैसे संत मिल गए, यानी सतगुरु कहो चाहे भगवान कहो परमात्मा कहो एक ही बात, क्योंकि सतगुरु परमात्मा ही हो सकता है। अन्य कोई सतगुरु कहते हैं वो सतगुरु नहीं है, वो नकली है। अब जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु अड़िए जय गुरुदेव आड़े ठाकुर जी आड़े महाराज आड़े, ये भी सतगुरु तो नीचे फीत नहीं लाते अपने उस ज्ञानदाता के, और इनके उस नकली सतगुरुओं को क्या कहेगा पता नहीं अध्यात्म के बारे में। अब वो सतगुरु नकली है, सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। इस थ्योरी को भी वो मानते हैं। वो कहते हैं जो गुरुजी आए हैं ये सतगुरु हैं, यही भगवान है, और फिर ये ऊपर जाकर भगवान में ही मिल जाते हैं। ऊपर सतलोक में परमात्मा निराकार है। और इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक नसर, उसके दूसरे वचन में कहते हैं, ये श्री शिवदयाल जी इनके सतगुरु का ज्ञान है ये, कि सतनाम और राधा स्वामी एक मुकाम है, एक स्थान है। राधा स्वामी अलग स्थान है, सतनाम एक न्यारा स्थान है। और ऐसे तीसरे वचन में भी यही कहते हैं कि सतनाम अलग स्थान है, राधा स्वामी अलग स्थान है। फिर चौथे वचन में कहते हैं इसे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक में कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही परम पुरुष का नाम है, पूर्ण धनी का। ये राधा स्वामी ये स्थान भी है, इसका नाम भी है। चलो, इस राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का स्थान है। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। ये सतनाम को स्थान बतावे, मुकाम बतावे, और फिर सतनाम का स्थान बतावे, स्थान का स्थान है। और फिर उस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, इसी को सतनाम को, इसी को सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, और सारनाम भी सतनाम को कहते हैं, सतपुरुष भी सतनाम को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को, और सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं। ये हमारा शर कहते हैं ये, और ये हो सतगुरु को हमें इन कह का बिना पता है।
जिसने जीवन में कभी कार देखी ना, पेट्रोल ना, सड़क देखा ना, ड्राइवर की जानकारी, और वो नकली आदमी की तो जंगल में 200 किलोमीटर दूर साइड तक बकवाद करता हो सुनाया कि मैं गाड़ी में घूमता हूँ। कोई पूछा भी कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है उस अज्ञानी से, और वो उनमें अपनी टोर बनाए बैठा हो, महिमा बना रहा है। वो कैसी उपमा कर सकता है जिसने कभी कार देखी ना, पेट्रोल देखा ना, ड्राइवर केवल सुन लिया कहीं किसी से। वो क्या कहता है कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या है इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, और राधा स्वामी व्यास और आगरा वाले और दिल्ली वाले और इस जय गुरुदेव वालों के परम धनी का, यानी शिवदयाल जी से निकले सारे पंथ, उसी के ज्ञान को आगे गाटा जोड़ रहे हैं, उसी का मुनादी ढंडोरा पीटते हैं कि वो परम धनी के वचन हैं। और ये है उस परम धनी के वचन जिसने कहेगा बिना पता। कहते हैं सतनाम को इसी को सतलोक कहते हैं, इसी को सतपुरुष कहते हैं, इसी को सारनाम, इसी को सतनाम, इसी को सार शब्द, और इसी को कहते सारा। इस तरह गजब है। तो वो सतगुरु वो भी कहलाते हैं, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। और ये इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ लिया, समझ में इनका आया को नहीं, काल प्रेरणा से इन्होंने न्यारा चमटा गाड़ लिया, अलग से व्यवस्था बना दी। राधा स्वामी पंथ ये काल का चला दिया पूर्ण रूप से। इसी की ब्रांच है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में और जगमालवाड़ी में, और ये 600 मस्ताना गंगुआ में। ये एक कुएं का पानी है इनका सारा। और ठाकुर जी महाराज दिल्ली वाले, ये कृपाल जी वाला मिशन, जय गुरुदेव वाला मिशन, आगरा वाले, राधा स्वामी वाले, ये सारे ही भ्रमित हैं और श्री शिवदयाल जी के ये अनुयायी हैं। और श्री शिवदयाल जी के ये वचन है, सतनाम को ऐसे डिफाइन करता है, तो समझ लीजिए किसे सतगुरु थे। ये आपके लिए समझदार को कहते हैं, संकेत ही बहुत होता है। तो यहाँ परमात्मा सतगुरु ही होता है। तो परमेश्वर कबीर जी आए थे, अब गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उनकी लीला है परमात्मा कैसे मिलते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले को मिले थे, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास साहिब जी हुए। उनको परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी आकर मिले थे, सतगुरु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। उन्होंने कहा था कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं। सतगुरु पुरुष, सतगुरु माने सच्चे ज्ञान से परिचित, पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर जी हैं ये चारों युग परवान। इनके चारों युगों में इनका प्रमाण है कि ये सतगुरु हैं, ये स्वयं ये परमात्मा होते हैं। सतगुरु पुरुष, पुरुष माने प्रभु, ये सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ही हैं, चारों युगों में प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए, ये शिवदयाल जी जैसे राधा स्वामी के प्रवर्तक, ये हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट के भूत बन गए। और ये प्रमाण है इनके जीवन चरित्र में। श्री शिवदयाल जी महाराज इस परम धनी बोल रहे हैं, इसने इसके इन्हीं के जीवन चरित्र में लिखा है 72 पृष्ठ पर 78वां वचन है इनका कि बुक्की के शरीर में प्रवेश करके ये शिवदयाल जी भूत बनकर बुक्की के शरीर में प्रवेश करके हुक्का पीवे और रोटी खावे, वो पहले की तरह। और उस जीवन चरित्र का लेखक प्रताप सिंह जी, जो शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, वो उसका लेखक, और वो कहता है कि मैंने भी बुक्की के जरिए से कई बार अरदास करके शिवदयाल जी से कई बार प्रश्न पूछे थे, वो भूत बोला उसके अंदर। ऐसे राय साहब जी ने भी कई बार उससे जो ना रजा प्राप्त करी थी उसकी।
अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो बताओ, उसमें बोल रहा था, भूत बन गया उसमें। तो ऐसे ये है वो नकली गुरु, जहां पर ये प्यासी आत्मा पुण्यात्मा चली गई, उनको पूर्ण गुरु मान गए और उन्होंने अपना जीवन भी नष्ट किया और साथ में करोड़ों श्रद्धालुओं को भी काल के जाल में डाल दिया। अब इसके विषय में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब झड़े ना झाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए। देख, जहां देखो जिस गांव में राधा स्वामी के कहते हैं 200 आदमी और धन धन सतगुरु वाले के 50 श्रद्धालु, वो तरह के, और कोई दिल्ली वाले राधा स्वामी से, कोई जगमाल वाली धन धन सतगुरु से, गांव के गांव उजाड़ दिए इन्होंने, बिगाड़ दिए। और कहते हैं ऐसे कर्म में इनको लगा दिया अब जड़े नहीं झाड़े। अब ये समझाए तो भी ना मानती बोली आत्मा, उनको परम धनी मान रहे, और स्वयं ज्ञान हमने था नहीं, अब हमें स्वयं ज्ञान ग्रहण करना होगा, फिर तुलना करनी होगी इस जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो भक्ति का, जीवन व्रत कर रहे हो, या तो समझो अच्छी तरह इस ज्ञान को, पैरेलल देखो दोनों तरफ से, ये दास क्या बता रहा, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और आपके परम धनी क्या बता रहे हैं, सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, इनसे तुलना करो। तो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं भगवान को? परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अपने साधक के संकट मोचन करता है। वो अंधे को आंख दे दे, निर्धन को धनवान बना देता है, और कर्म आने वाली प्रारब्ध की आपत्ति को, आपदाओं को, कर्म दंड को वो नाश कर सकता है। इसलिए हम भगवान की खोज में, तलाश में भटक रहे हैं। किसी पे कोई टेंशन है, टेंशन मुक्त होने के लिए, क्योंकि किसी कारण से टेंशन होता है, किसी कारण से उसको ये मानसिक परेशानी होती है। वो जाता है किसी संत के पास, वहां कोई आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर नहीं कुछ राहत मिलती, तो वो कैसे टेंशन रिमूव करता है, टेंशन लेस कैसे होता है कि वो फिर गुट्टी लाने लग जाता है, शराब पीने लग जाएगा। अब शराब पी के, दारू पीकर पड़ गया, उठते फिर टेंशन शुरू, वो को टेंशन मुक्त हो गया कौन सा, वो तो बेहोश हो गया, उसको पता नहीं रहा, उसकी सब क्रियाएं बंद होगी दिमाग की, वो फिर होश में आते, फिर वो टेंशन एज इट इज। ये काय का टेंशन मुक्त है। अब शराब पीवेगा तो दूनी टेंशन क्यों, धन का नाश, घर में कड़ा, बच्चों पर बुरा असर, ये कई टेंशन और तैयार होगी। फिर कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई निर्धन है, अपना सोचा मेरा गुजारा ठीक हो जाए, और धन यानी जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास कार है, कोठी है, बढ़िया है, हमारा भी प्रयत्न होता है कि हमारे पास भी कार हो, कोठी हो, बढ़िया रोजगार हो, अच्छे कपड़े पहनो। तो इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत परमात्मा ही माना जाता है, उसी की खोज में ये प्राणी चलता है। इसी प्रकार नकली गुरुओं के पास जो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण बताते हैं, मनमाना साधना बताते हैं, जैसे कोई 5 नाम देता है, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम काल के। कोई हठ योग बताता है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये भी काल साधना है, व्यर्थ साधना है। और कोई कुछ मंत्र देता है उनमें सिवाय, ये भी मंत्र ठीक नहीं, ओम भगवते वासुदेव, ये भी मंत्र उपासना का नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे सीताराम, ये मंत्र भी शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है, क्योंकि ये पवित्र सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, न श्री मद भगवद गीता में और न ही पवित्र 4 वेदों में। अपने आत्माओं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा ये भेद देते हैं कि फिर वो व्यक्ति धनी होने के लिए इन साधनाओं को करता है संतों से प्राप्त करके या किसी के कहने मात्र से,
उससे भी उसको कोई राहत नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है, वो रिश्वत लेने लगता है, वो चोरी करने लगता है, डाके मारता है, मिलावट करता है। उससे उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती, धन वृद्धि नहीं हो सकती, और उससे उसको राहत नहीं मिल सकती। क्योंकि मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा कर लिया, चोरी कर ली, मिलावट कर ली, उससे पैसा इकट्ठा कर लिया, और उसके भाग्य में है नहीं वो, उसने तो बाई फोर वैसे कर लिया अपनी तगड़मबाजी पे। तो फिर क्या होगा कि या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई घर का सदस्य इतना भयंकर बीमार होगा, उसको कोई ऐसा इलाज बीमारी हो जाएगी, ऐसा रोग हो जाएगा कि वो पैसा जो उसने कमाया था वो सारा का सारा उसके ट्रीटमेंट में या कोई व्यवसाय में एक ऐसा झटका लगेगा कि वो सब नाश हो जाएगा। एक व्यक्ति बताता था कि मैं भैंस लेकर आया कहीं, मुश्किल से तो कुछ जुगाड़ हुआ था पैसे का, यानी कुछ 2-4 हजार घर पर जोड़े, 5-4 हजार किसी रिश्तेदार से लोन लिया, 8-9 हजार की भैंस लाया। वह भैंस दे दी डुप्लीकेट, यानी वह 8-9 महीने की ब्याई हो चुकी थी, उसके नीचे ताजी ब्याई भैंस का एक काटू ला दिया, कटिया बच्चा, और वो तीसरे दिन नाट गई, दूध नहीं दिया, नए दूध हुआ ठीक होना, वह गर्भवती नहीं थी। अब वह कहता 2,500 में तो बेचनी पड़ी, और बालक रोवे न्यारे क्यों 6 महीने साल भर में मुश्किल तो दूध होया था। फिर वो बता रहा था, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद कहने लगा, जी एक दिन मैं जा रहा था किसी कामवश, वहां देखा कि एक 4 व्हीलर उलट रहा है, 2 भैंस मरी पड़ी है बहुत अच्छी, और वहां पर वही व्यक्ति खड़ा है जो जिसने मेरे से धोखा किया था, एक मेले से लाया था मैं। अब उसने एक भैंस की एक व्यक्ति के साथ धोखा करके वह 2,500 की भैंस 9,000 में बेचती, उसकी 2 भैंस एक के दुर्घटना मर गई। अब कहने का भाव यह है कि जो हम 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसके भाग्य में नहीं लिख रखा, और उसको कमाने के लिए जो उसने पाप इकट्ठे किए अब जिस गरीब आदमी ने मुश्किल से भैंस प्राप्त की थी, लोन था उस पे, बच्चों की उमंग थी, दूध पीवाएंगे, लस्सी पीएंगे, घी खाएंगे, और फिर वो दूध दिया नहीं उसने, वो बच्चे रोए और धनी रोए जिसने को इतना घाटा हो गया, गरीब व्यक्ति जिसका आगे कोई सोर्स नहीं, तो वो बद्दुआएं जो पाप उसको हुए वो न्यो के न्यो रहेंगे, वो क्षीण नहीं हुए, धन चला गया जो उसने इकट्ठा किया था, हो कंड क्रोक उसके भाग्य में नहीं था, तो वो पाप फिर हो गया, कुत्ता बनेगा, किसी का गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, वो पाप तब भोगने पड़ेंगे, और वो पैसा रहा नहीं जो 2 नंबर से यानी दूसरे तरीके से इकट्ठा किया था। और परमात्मा क्या करेगा फिर, वो परम अक्षर ब्रह्म आपके पाप नाश करेगा, आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यदि आपको आवश्यक होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा की शरण में आने से जीव को हर तरह का लाभ होता है, आपको धनी भी करेगा यदि आपकी आवश्यकता होगी। तो इतना धन भगवान आपको नहीं देना चाहेगा जिससे आपको भगवान की भूल पड़ जाए, क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं। किसी के पास एक कार होगी, कोठी होगी, बच्चे ठीक अपना सेट हो गए, कहीं उनका बिजनेस या कोई नौकरी लगी, तो हम इस सुख को सुख मान लेते हैं, ये झूठा सुख है। और उसके बाद फिर क्या होते हैं, भगवान भूल जाते हैं, बिल्कुल रुचि नहीं रहती परमात्मा। तो परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं। कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि तुम मेरे से ऐसे मांगना, ये अर्ज करना कि हे भगवान इसे सुख का आग लगे जो भगवान तो दूर करे, और ऐसा दुख भी दाता देते रहना जिसे तेरी याद बनी रहे।
ये डिमांड करना, जब कुछ मांगना आवे तो भगवान दे तुमने, यही मांगना। फिर दूसरा क्या मांगना, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना तो अवश्य दे दिए जिसमें इस दास का परिवार समावे। समाव माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, अपने दास के परिवार की जो आवश्यकताएं हैं केवल उतना ही दीजिए, और हम भी भूखे ना रहें और कोई अतिथि आ जावे, अतिथि न भूखा जावे। इससे आगे कोई मांगता है तो वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है। ये माया इसकी शत्रु है, और परमात्मा अपने बच्चे को उसके शत्रु से दूर रखेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। अपनात्मा हमने परमात्मा से केवल इतनी ही डिमांड करनी चाहिए कि हे परमात्मा इतना देना कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार पे कोई आ जावे अतिथि। अतिथि माने जो अचानक आ जाए, जिसके कोई आने का पूर्व निर्धारित समय ना हो, मेहमान, तो वो भी भूखा ना जावे। अब परमात्मा ने एक लीला करके दिखाई कि यदि तुम सच्चे भाव से मेरे पर आश्रित रहोगे और इस ज्ञान के आधार से तुम लगे रहोगे तो तुम्हारी मदद ऐसे होगी। वो लीला करके दिखाई थी। कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं की और इन नकली मंडलेश्वरों की, नकली गुरु ब्राह्मणों की और नकली काजी और मुल्लाओं की, नकली माने जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया करते थे कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये नाम जाप के नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर नहीं है, और ब्रह्म तक की साधना से भी तुम ब्रह्म लोक में जाओगे, फिर वापस आओगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगा। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बेनी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ लेकर तुम कहते हो हजरत मोहम्मद जैसे, और उनके 1,80,000 अनुयायी जो थे वो तो पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने कर्द नहीं चलाया। 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी कि उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया, और ऐसे तुम्हारी तरह गले नहीं काटे बकरी गायों के, गऊओं के। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जैसे अब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर, उन्होंने किसी काम से अपने पुत्र की कुर्बानी देने की ठान ली, और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने का आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी दे तो अपने पुत्र की दे। उसको लेकर के पहाड़ पर चला गया, बच्चे को बताया नहीं कि मैं तुझे काटूंगा। बच्चे को काटने को तैयार हुआ तो भगवान का आकाशवाणी हुई कि खबरदार दे, इस बालक को हाथ लगाया, इसको मत मार बेटा। भगवान अल्लाह कोई मांस खाता है? तो उसने उसी समय बच्चे को हटा नहीं मारा। तो कहने का भाव ये है कि कुर्बानी ये लगे बकरियां की कुर्बानी दें, इस संकल्प करके उनका डुप्लीकेट काम शुरू कर दिया तुमने। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहा करते थे, उनको समझाया करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग को जागा, मुझे लाग रहा धोखा। परमात्मा कहा करते, एक तो मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे अल्लाह अकबर, हे पूर्ण परमात्मा, हे कबीर भगवान, हे कबीर अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जिसको वो काट रहे हैं नीचे। हर तरह के जब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे कहने से उसको स्वर्ग में भेज देगा और तुम उसको मार के खाओ। यदि तुम्हारा ये प्रोसेस ठीक है,
गाय या बकरे को तुम काट देते हो कलमा पढ़ के, कलमा माने एक मंत्र है, और कहते हो कि हमने इसको हलाल कर दिया, धीरे धीरे मारा, हिंदुओं की तरह बेरहम से नहीं मारा, झटके से नहीं मारा। अरे मरते हुए कर दी, ला तेरे गड़ में काटे, लाला कर देंगे, ला करवा कौन सा मुल्लार का जी करवा होगा, और वो कलमा बोल देंगे जो तुम बकरे और गाय की गर्दन काटते हो। देखेंगे तुम स्वर्ग में जाते हो तो फिर डरते क्यों हो, कटवाओ। परमात्मा कहते हैं जय या रू माने आत्मा, जय या रू तय भिष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला बाई। यदि तू इस बात, इस प्रोसेस को फाइनल और सत्य मानता है तो अपने परिवार ने तू ऐसे बिस्मल करके दिखा दे, कर तदबीर कर इसकी, जब मान जाएंगे तेरा ये क्रिया ठीक है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्माओं, आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में। इन साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का दुल्हा काशी में, और एक भंडारा करेगा, सभी को बुलाया है, और 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल ठेस हुआ करते, दौर यानी इसकी हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो, बहुत बढ़िया चद्दर है। और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर, जो आज जिसकी कीमत 25-30 हजार है, वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो, और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति। और परमात्मा क्या करते थे, कबीर देव जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका बता रहे थे कि ऐसे रहा करो और भक्ति किया करो। तुम जितना भी कपड़ा वो बुनते थे, धानक रूप में, जुलाहा रूप में लीला करते थे, उन्हें उदाहरण देते थे। गरीब एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका करके दिखाते थे कि परमात्मा पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, मालिक जैसे राखे नो रहना, लेकिन भक्ति करते रहना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, जैसा भी हफ्ते 10 दिन में जो भी उनकी उस जुलाहे की जो झाड़ी बनती थी, मेहनताना बनता था, उसमें से क्या करते थे, अपने घर का आटा नमक मिर्च ले आते थे, आटा दाल, और बाकी का भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे, यानी भोजन भंडारा करा देते थे। भक्तों को सत्संग के रूप में बुला के सत्संग सुनाते, भगवान की कथा सुनाते और आहार करा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। तो ऐसी गरीबी सतीथी में शाम का आटा नहीं घर पर, शाम का आटा घर पर बस सुबह का हो या ना हो, इस अतिथि में मालिक रहते थे। और उधर से 18 लाख व्यक्ति आगे ये चिट्ठी ले लेकर के कबीर भंडारा करेगा। अब समय के भाव से थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे। जब परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो परमेश्वर कबीर जी के बहुत निकट रहते थे, वो सुबह सैर सपट्टे को जाने लगे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि 18 लाख व्यक्ति साधु संत हैं, सभी के पास पत्र है कि कबीर भंडारा करेगा, काशी वाला धानक दुल्हा। तुरंत रविदास जी कबीर जी के पास पहुंचे अपने घर से, रास्ते में उनको देख करके, और कहा प्रभु आज तो हे भगवान, आज तो अपना काशी वास, काशी छूटेगी, ये काशी शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी बैठ जाओ यहाँ पर, आओ भगवान की भक्ति करेंगे, आपत्ति को परमात्मा ही टाल सकता है।
या तो बेइज्जती होगी, और कोई बात नहीं, अंदर से कुंडी लगा ले और बैठ जा, ले ले माला, भगवान की भक्ति करेंगे। और आपत्ति को वही दूर कर सकता है। आपत्ति के समय में भगवान को ही याद किया जाता है। अंदर से कुंडी ला ली, रविदास जी बैठ गए, भगवान बैठे थे ही, पता था वो तो जानी जानते। उधर से परमात्मा अन्य रूप धारण करके पहुंचे सतलोक में, और एक रूप में वहां बैठे। वहां से जब परमात्मा ने यहां से अलार्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूं और ऐसे ऐसे तैयारी करो, सतलोक में सचखंड से यानी 9 लाख बैलों के ऊपर सारा भोजन भंडारा वहां से लेकर, और परमात्मा एक केसो नाम के बंजारा रूप बनाकर, बंजारा होते थे पहले, बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम बैलों पर होता था, बैल गाड़ियां भी नहीं थी, और उसमें 100 1000 500 एक लाइन में बैलों को पकड़ के एक दूसरे से बांध कर चलाया करते थे। उनके ऊपर एक किसी शहर से बूरा ले ली, दूसरे से कणक ले ली, ऐसे आदान प्रदान वो करा करते, उनको बंजारे कहा करते, बिजनेस में नॉन एज बंजारा। एक केसो नाम के बंजारे यानी सेठ का रूप बनाकर और 9 लाख बैलों के ऊपर सारी सामग्री भर के, और उसके साथ सतलोक से ही वो पुण्यात्मा आई, क्योंकि वहां साकार सृष्टि है, मनुष्य सदृश शरीर है वहां सबका, और उसके साथ अन्य बंजारे भी यानी सेवादार भी आए सतलोक से। और काशी के चौपड़ का बाजार था, बहुत खुला लंबा चौड़ा, उसमें तंबू ला दिए और टेंटों में सामग्री अनलोड कर दी बैलों पर तय, सेवादार खाना खिलाने लगे और जय जयकार होगी। कोई पूछे आप कौन हो, मैं केशव हूँ, कबीर परमेश्वर का, कबीर जी का पगड़ी बदलियार हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। उनका संदेश गया था कि छोटा सा भंडारा को सामान लेते आना, और वो लोग सुन रहे गजब, इसने छोटा भंडारा कहते 18 लाख आदमी एक बार आहार कर रहे हैं, और कहीं बना नहीं रहे, कहीं पर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ रही, कोई चूल्हा नहीं, कोई चौका नहीं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी पहुंच गया जब उसको भी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत आदर सत्कार करता था, क्योंकि सिकंदर लोधी को एक भयंकर रोग था, वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और एक शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, वो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर जी को ज्यादा आदर देते थे। उसने ये सोच लिया था कि अब तेरी छुट्टी होगी, और कबीर जी को ये ज्यादा महत्व देता। फकीर और वजीर ये एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं हुआ करते, उनकी टांग कहीं ना कहीं उनकी जो है ना निंदा करते ही रहते हैं, उसकी ईर्ष्या बहुत रखते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण से वो शेख तकी ने भी सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी लिख दी थी, वो भी इस षड्यंत्र में साथ था। शेख तकी वो साथ आया, सिकंदर लोधी को लेकर चिट्ठी प्राप्त होने पर अकाज पता लग जाएगा सिकंदर लोधी ने कबीर जी को, ये भगवान बता, अल्लाह बताता है, अल्लाह का पैगंबर बताता है, आज पता लग जाएगा, क्यों भाग गया होगा, वहां मिलेगा ही नहीं। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ जय जयकार करे, वैसा भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो ये भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, और सब कहे जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दे और एक दोहर दे, विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा।